आज फिक्र में सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। भारत के पड़ोसी मुल्क की गृह दशा इस समय गृह युद्ध वाली होती जा रही है। फील्ड मार्शल मुनीर चार तरफ से घिर चुके हैं और पाकिस्तान के कई टुकड़े होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, चारों कोने जहां से मुनीर को सबसे ज्यादा चोट पहुंच रही है, यह हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। पहली बात पूरब की, जहां से भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में पीटा और अब पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। वहीं पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान के विरुद्ध 3 दिन से जंग छेड़ रखी है। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। दक्षिण पश्चिम हिस्से यानी कि बलूचिस्तान की बात करें तो वहां बीएलए लगातार मुनीर ब्रिगेड को टारगेट कर रहा है, जबकि अंदरूने मुल्क में कट्टर लब्बैक ने लाहौर से लेकर मुरीदके तक हिंसक प्रदर्शन करके सेना और सरकार का हाल बेहाल कर रखा है। ध्यान से देखिएगा, अब आपको जो बताने वाले हैं। पाकिस्तान को चारों तरफ से मिल रही इन चुनौतियों के लिए जिम्मेदार फील्ड मार्शल असीम मुनीर ही हैं, जिनकी नाकाम नीतियों से पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं और इस वक्त पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने की कगार पर है। पाकिस्तान में कट्टर इस्लामिक संगठन तहरीक लब्बैक की वजह से इस वक्त वहां भयावह हालात बने हुए हैं। तहरीक लब्बैक के 50,000 से ज्यादा समर्थक गाजा में शांति समझौते का विरोध करते हुए कई दिनों से पाकिस्तान की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी और पंजाब पुलिस इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बजाय उन पर सीधे फायरिंग कर रही है। इनके हुजूम को रोकने के लिए सामने से गोली मारी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आतंकिस्तान में ही आतंकी हमला हो गया हो। यहां सिर्फ बंदूक तंत्र दिखाई देता है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर ना एफआईआर हो रही है, ना गिरफ्तारी और ना ही कोई सुनवाई, सीधे सजाए मौत। पाकिस्तान के शहरों से अंधाधुंध फायरिंग के ऐसे कई वीडियोस आ रहे हैं जिन्हें देखकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये वही मुल्क है जहां मुनीर और शाहबाज अमन होने का झूठा दावा अमेरिका तक फैलाकर है। तस्वीरें देखकर आप सोचेंगे कि ये वही मुल्क है जिसके पीएम गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और अपने देश के मुसलमानों पर गोलियां बरसा देते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आई ये वीडियो वहां की ऐसी स्थिति को बयां कर रहे हैं। गाजा पीस प्लान को समर्थन देने के खिलाफ पिछले 4 दिनों से इसी तरह प्रदर्शन हो रहा है। तहरीक लब्बैक ने दावा किया है कि पुलिस की फायरिंग में मुरीदके से लेकर लाहौर तक अब तक 200 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं। 4 दिन में 200 से ज्यादा, जबकि 1500 से अधिक लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन किया। इसको लेकर कई पार्टियां नाराज हैं। टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने सरकार विरोधी गाजा समर्थक और इजराइल विरोधी अभियान के तहत लाहौर मुरीदके में प्रदर्शन किया। अब इस्लामाबाद जाने की तैयारी है, लेकिन सवाल है शहबाज शरीफ और असीम मुनीर अपने जवानों की इस गुंडागर्दी पर क्या कहेंगे। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान की सेना के कई जवानों ने यह कबूल किया है कि वहां के आम नागरिक मारे जा रहे हैं। मुरीदके में रेंजर्स और पुलिस ने लोगों की हत्या की है। इसे नरसंहार कहा जा रहा है क्योंकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में पाक रेंजर्स और टीएलपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। मुरीदके में प्रदर्शन के दौरान हिंसक भिड़ंत हुई। एक छोटा सा करेक्शन और एक फैक्ट ये है कि ये सारा प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि गाजा में जो हालात हैं उसको लेकर, जहां पर अब शायद शांति हो सकती है, क्योंकि हमास ने आज 20 बंधकों को छोड़ दिया। 20, ये करेक्शन भी है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान रेंजर्स और पंजाब पुलिस की बर्बर कार्रवाई में टीएलपी चीफ साद रिजवी को भी 3 गोलियां लगी हैं। रिजवी की हालत गंभीर बताई जा रही है और इससे हालात और बेकाबू हो गए हैं। ये जब खबर फैली उसके बाद, जब रिजवी की हालत की खबर फैली उसके बाद के हालात, ये सुनने के बाद लब्बैक समर्थक और ज्यादा हिंसक हो गए हैं। उन्होंने आज ही गद्दाफी स्टेडियम के बाहर पथराव किया है। वो अब हर हाल में इस्लामाबाद कूच करना चाहते हैं। अधिकारियों ने टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक दस्ते को इस्लामाबाद से बाहर रोकने की तैयारी कर ली है। कई जगह
खाइयां खोदी गई हैं, कंटेनर लगाकर रास्ते सील किए गए हैं, कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है, टीएलपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं, लाहौर के कई इलाकों में बिजली काटी गई है। टीएलपी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार टीएलपी का पूरा फोकस पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा लागू करना है। टीएलपी इस बार पाकिस्तान में इस्लामी शासन लागू करने की जिद पर अड़ा हुआ है। इस बार यह निजाम लागू करने के पीछे का बहाना गाजा है। टीएलपी का कहना है कि गाजा पीस प्लान बनाने में हमास या कोई महत्वपूर्ण फिलिस्तीनी गुट शामिल क्यों नहीं है। गाजा के लोगों को पुनर्निर्माण के नाम पर जबरन हटाया जा रहा है। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस का सुझाव गाजा के स्वायत्त निर्णय के खिलाफ है। पाकिस्तान फिलिस्तीनी सेंटिमेंट के साथ है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और सेना इजराइल के पक्ष में क्यों है। पाकिस्तान सरकार ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन क्यों कर रही है। अमेरिका के दबाव के आगे मुनीर शाहबाज क्यों झुके हुए। इस्लामिक एकजुटता और कूटनीतिक जवाबदेही में पाक सरकार और सेना नाकाम क्यों हो रही है। पाकिस्तान की सरकार और सेना का यही दोहरा चरित्र लब्बैक को समझ नहीं आ रहा। वो सरकार से जवाब चाहता है। इस चक्कर में पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा है। आपको दिखाते हैं गोली लगने से पहले टीएलपी चीफ साद रिजवी का मुनीर को कफन वाला चैलेंज। पाकिस्तान पर तहरीक लब्बैक का कोहरा। सोचिए, पाकिस्तान के लाहौर में, सेंट्रल पाकिस्तान तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सेंट्रल पाकिस्तान इस्लामाबाद की ओर ये शिफ्ट कर रहे हैं। तो अफगान सीमा पर तालिबान का खौफ है। 3 दिन के युद्ध का सार यह है कि तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को संघर्ष में भारी नुकसान पहुंचाया है। 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। डूरन लाइन पर कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। जवाब में पाकिस्तान की सेना ने 200 से अधिक तालिबानी लड़ाके मारने का दावा किया है, जिसे तालिबान ने झूठा करार दिया है। वहीं अफगानिस्तान के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नई धमकी दे दी है। कहा है कि काबुल में पनाह लिए हुए किसी भी आतंकी समूह ने अगर उसकी जमीन पर हमला किया तो इस बार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने यह भी धमकी दी है कि काबुल में अगला हमला ज्यादा खतरनाक होगा। इन दोनों ही धमकियों पर तालिबान ने भी करारा जवाब दिया है। तालिबान ने कहा है कि अभी हमने सिर्फ 10% ताकत दिखाई है। पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो 100% ताकत से जवाब देंगे, जान लड़ा देंगे, लेकिन अफगानिस्तान की जमीन में पाकिस्तान को घुसने नहीं देंगे। तालिबान की हुकूमत ने पाकिस्तान को कश्मीर वाली मिर्ची भी लगा दी है। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। मतलब तालिबान ने इस बार पीओके पर बड़ी लकीर खींच दी है। पाकिस्तान के लिए शर्मनाक स्थिति है। पाकिस्तान पिछले 35 वर्षों से तालिबान को पाल पोस रहा था। पाकिस्तान की सोच थी कि वो तालिबान की सरकार बनवाकर तालिबान के जरिए अफगानिस्तान पर शासन करेगा, पाकिस्तान के 5वें प्रांत की तरह रहेगा और अफगानिस्तान से पाकिस्तान दक्षिण एशिया की राजनीति को कंट्रोल करेगा। पाकिस्तान तालिबान के बहाने डूरन लाइन पर समझौते का ख्वाब भी देख रहा था, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान के इशारे पर चलने से साफ मना कर दिया है। उल्टे तालिबान से अब जनरल मुनीर को सीधा चैलेंज मिल रहा है।